जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के साथी, सच्चे सहारे, तेरे थे, तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे। तुम्हारी ही श्रीमत पे चलते रहेंगे। कहेंगे जो कि हम वो करते रहेंगे। दिल के दिलाराम, दिल से हम कहते, दिलों जान से बाबा तुझ पे है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। नहीं पास अपने है देने के काबिल, दाता विधाता को क्या दे सकेंगे। किए तूने हम पर है एहसान इतने, के जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। ये मैंपन मेरापन, ये कखपन, ये जीवन, ये संकल्प हर बोल अर्पण
सब कुछ समर्पण समर्पण, जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। ओम शांति। 23 जून 2021 ज्ञान दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। प्रश्न, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? उत्तर, बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत। विष को छोड़ अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है। इसलिए रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनो। ओम शांति। शांति धाम विश्रामपुरी है। इस दुनिया से सब थके हुए हैं, चाहते हैं कि हम अपने सुख धाम में जाएं। यह दुनिया अच्छी नहीं लगती। स्वर्ग को देखते हैं तो नरक से दिल कैसे लगे। कहते हैं बाबा जल्दी करो, इस दुख धाम से ले चलो। बाप भी समझाते हैं यह तो छीछी दुनिया है। इनका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, नर्क। यह कोई अच्छा अक्षर है क्या? कहाँ डीटी वर्ल्ड, कहाँ डेविल वर्ल्ड। इस डेविल वर्ल्ड में सब तंग हो गए हैं, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते। तमो प्रधानता की खाद पड़ी हुई है। वह खाद आत्मा से निकले, उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाएगी। यह पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। अब तो बाकी थोड़े रोज हैं। जब तक बाप आकर वापस ना ले जाए तब तक कोई वापस जा नहीं सकते। दुनिया में दुख है ना, घर में भी कोई न कोई दुख रहता है। तुम बच्चों की दिल में है बाबा हमें दुखों से छुड़ाने आओ। जो अच्छे निश्चय बुद्धि हैं वह बाप की याद को कभी भूलते नहीं। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता। बच्चे ही पहचानते हैं। अगर सब पहचान लें तो फिर इतने सब मनुष्य कहाँ आकर बैठे? यह हो न सके। इसलिए ड्रामा में युक्ति भी ऐसी रची हुई है। जो श्रीमत पर चलते हैं वही ऊंच पद पा सकते हैं। वह तो ठीक है, सजाएं खाकर भी शांति धाम अथवा पावन दुनिया में जाएंगे, परंतु ऊंच पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े ना। दूसरा, पावन बनने बगैर पावन दुनिया में कोई जा न सके। यह जो कहते हैं कि फलाना ज्योति ज्योत समाया वापस गया, यह हो नहीं सकता। जो पहले पहले सृष्टि पर आई हैं लक्ष्मी नारायण, वह भी वापस जा नहीं सकते, तो और कोई कैसे जा सकते हैं? इनके भी अब 84 जन्म पूरे हुए।
अब जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। सब पुकारते ही हैं एक बाप को, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर। वह गॉड फादर है, दुख हरता, सुख करता है। कृष्ण आदि और किसको थोड़ी ही पुकारते हैं। क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, सब ओ गॉड फादर कह बुलाते हैं। आत्मा बुलाती है अपने फादर को। फादर कहते तब हैं जब समझते हैं हम आत्मा हैं। आत्मा भी कोई चीज है ना। आत्मा कोई बड़ी चीज नहीं है, वह तो एक स्टार है और अति सूक्ष्म है। जैसे बाबा है वैसे ही आत्मा का स्वरूप है। अब तुम बाप की महिमा करते हो। वह सतचित है, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। तुम्हारी आत्मा भी उनके समान बनती है। तुम्हारी बुद्धि में अब सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ गया है और कोई भी मनुष्य मात्र में यह ज्ञान नहीं है। सारा भारत, सारी विलायत ढूंढ लो, कोई को भी पता नहीं। आत्मा 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। 84 लाख तो इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन ही ना कर सके। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। हम सुनाते हैं, वह सब सुनते हुए भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं कि 84 लाख जन्म हो तो कोई सुना ही कैसे सकते। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं। हमने 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा ने भी 84 जन्म लिए हैं। विष्णु ने भी 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म ले फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह भी समझने की बात है ना। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आकर समझाता हूँ। 5000 वर्ष का चक्र है। अभी तुमने वर्णों का राज भी समझा है, हमसों का अर्थ भी समझा है। हम आत्मा सो देवता बनते हैं, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, शूद्र बनते हैं। इतने इतने जन्म लेते हैं, फिर हम सो ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों का यह एक जन्म है। यह है ही तुम्हारा हीरे जैसा जन्म। बाप कहते हैं यह तुम्हारा उत्तम शरीर है। इससे तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो। इसलिए अब और कोई तरफ भटको मत। ज्ञान अमृत पियो। समझ में भी आता है बरोबर 84 जन्म लेते हैं। तुम पहले सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर सतो बने, फिर चांदी की खाद पड़ी। एकदम पूरा हिसाब बताते हैं। अब गवर्नमेंट भी कहती है सोने में खाद मिलाओ। 14 कैरेट सोना पहनो। सोने में खाद डालना यह भारतवासी अब सगुन समझते हैं। शादी कराते हैं तो एकदम सच्चा सोना पहनते हैं। सोने पर भी भारतवासियों का बहुत प्यार है। क्यों? भारत की बात मत पूछो। सतयुग में तो सोने के महल थे, सोने की ईंटें थी। जैसे यहाँ ईंटों की ढेरी लगी रहती है, वहाँ सोने चांदी की ढेरी रहती है।
माया मच्छंदर का खेल दिखाती है। उसने सोने की ईंटें देखी, सोचा ले जाता हूँ। नीचे उतरा तो देखा कुछ भी नहीं है। कुछ न कुछ बात लगती है। बच्चियां समझती हैं अभी हम फिर से स्वर्ग में जाते हैं। फिर अगर पति आदि तंग करते हैं तो बिचारी अंदर में रोती है, कब हम सुख धाम में जाएंगे। बाबा अब जल्दी करो। बाप कहते हैं बच्चे जल्दी कैसे करूं, पहले तुम योग बल से अपना किचड़ा तो निकालो। योग की यात्रा पर रहो। बाप धीरज देते हैं, पुकारते भी हो, हे पतित पावन आओ। गाते भी हैं सर्व का सदगति दाता एक। यहाँ की ही बात है। अकासुर बकासुर ये सब बातें इस संगम समय की ही है। यह है ही आसुरी दुनिया। तो बाप समझाते हैं मैं कल संगम पर आता हूँ, जब सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाता है। तुम जानते हो सतयुग में हर चीज सतो प्रधान होती है। यहाँ इतने पंछी जानवर आदि हैं, यह सब इतने वहाँ नहीं होंगे। बड़े आदमियों के पास अच्छी सफाई रहती है। उन्हों के रहने का स्थान फर्नीचर आदि बहुत अच्छा होता है। तुम भी इतने ऊंच देवताएं बनते हो, वहाँ ऐसी कोई छीछी चीज रह ना सके। यहाँ तो मच्छर आदि अनेक प्रकार की बीमारियां, कितनी गंदगी रहती है। गांवों में इतना गंद नहीं रहता। बड़े बड़े शहरों में बहुत गंदगी रहती है, क्योंकि बहुत मनुष्य हो गए हैं, रहने की जगह नहीं है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। मनुष्य गाते हैं घट ही में ब्रह्मा, घट ही में विष्णु, घट ही में 9 लाख तारे। ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हैं। विष्णु के 7 सितारे भी हैं। सतयुग में यह देवता बनते हैं तो इतने थोड़े ही होते हैं। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे। मीठी नदियों के ऊपर रहते होंगे। यहाँ नदियों से बहुत कैनाल्स निकलते हैं। वहाँ कैनाल्स आदि थोड़े ही होते हैं। मुट्ठी जितने तो मनुष्य होते हैं। इतने के लिए तो गंगा जमुना है ही। उन नदियों के ही आसपास रहते हैं। 5 तत्व भी देवताओं के गुलाम बन जाते हैं। कभी भी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, कभी नदी उछल नहीं खाती। नाम ही है स्वर्ग, तो फिर क्या। अब कहते हैं स्वर्ग की आयु इतने लाख वर्ष है। अच्छा, भला वहाँ कौन राज्य करते थे, यह तो बताओ। कितने गपोड़े लगाते रहते हैं। तुम जानते हो हम कल्प पहले मौफिक ये पार्ट बजा रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकारों के असुरों के विघ्न पड़ेंगे। फिर मनुष्य समझते हैं असुर लोग ऊपर से गंध गोबर आदि डालते थे, परंतु नहीं। तुम देखते हो कितने विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, तब तो पाप का घड़ा भरेगा। बाप कहते हैं थोड़ा सहन करना पड़ेगा। तुम अपने बाप और वर्षे को याद करते रहो। मार खाने समय भी
बुद्धि में याद करो शिव बाबा। तुमको तो बुद्धि में ज्ञान है। किसको फांसी पर चढ़ाते हैं तो पादरी लोग कहते हैं गॉड फादर को याद करो। ऐसे नहीं कहेंगे, क्राइस्ट को याद करो। इशारा गॉड के लिए करते हैं। वह इतना लवली है, सब उनको पुकारते हैं, आत्मा ही पुकारती है। अब देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। 63 जन्म तुम देह अभिमान में रहे हो। अभी इस एक जन्म में वह आधा कल्प की आदत मिटानी है। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। कितनी ऊंच प्राप्ति है। तो रात दिन इसी कोशिश में रहना पड़े। मनुष्य धंधे आदि के लिए भी कितनी मेहनत करते हैं। आमदनी में मनुष्य को कभी झुटका या उबासी नहीं आएगी, क्योंकि आमदनी है, पैसे की खुशी रहती है, थकने की बात ही नहीं रहती। बाबा भी अनुभवी है ना। रात को स्टीमर्स आते थे तो आकर माल खरीद करते थे, जब तक ग्राहक की जेब खाली न करे तब तक उनको छोड़े नहीं। बाबा ने रथ भी पूरा अनुभवी लिया है, इसने सब अनुभव किया है। गावड़े का छोरा भी था, 10 आने मन अनाज बेचता था। अभी तो देखो विश्व का मालिक बनते हैं। एकदम गावड़े का था, फिर चढ़ गया तो एकदम जवाहरात के धंधे में लग गया। बस जवाहरात की बात। यह फिर है सच्चे जवाहरात। यह होता है रॉयल व्यापार। बाबा बहुत अनुभवी है। बाबा वायसराय आदि के घर में ऐसे जाते थे जैसे अपना घर। इनको फिर कहा जाता है अविनाशी ज्ञान रत्न। जितना यह बुद्धि में धारण करेंगे, इससे तुम पदम पति बनेंगे। शिव बाबा को कहा जाता है सौदागर, रत्नाकर। उनकी महिमा भी गाते हैं, फिर कह देते सर्वव्यापी। महिमा के साथ फिर इतनी ग्लानि। कैसी हालत हो गई है भक्ति मार्ग की। बाप कहते हैं जब भक्ति पूरी होती है तब भक्तों का रक्षक बाप आते हैं। बहुत भक्ति कौन करते हैं यह भी सिद्ध हो जाता है। सबसे जास्ती भक्ति तुम करते हो, वही यहाँ आकर पहले पहले ब्राह्मण बनते हैं और बाप से वर्षा लेते हैं। फिर से पूज्य बनने का रावण ने पुजारी बनाया है, बाप पूज्य बनाते हैं। यह है भगवान वाच। भगवान एक हैं, 2-3 भगवान होते नहीं। गीता भगवान की गाई हुई है। शिव भगवान वाच के बदले कृष्ण का नाम थोक दिया है, तो कितना फर्क हो गया है। ड्रामानुसार फिर भी गीता का नाम ऐसे बदलना ही है। फिर बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। बाप पावन बनाते हैं, रावण पतित बनाते हैं। तो समझने की कितनी बुद्धि चाहिए। श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत ही है एक बाप की। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बाप की मत से ही बनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। सेकंड पॉइंट, इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है, सतो प्रधान बनना है। अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। वरदान, सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। सभी शिक्षाओं का सार है कि कोई भी कर्म से देखने, उठने, बैठने, चलने, सोने से फरिश्तापन दिखाई दे। हर कर्म में अलौकिकता हो। कोई भी लौकिकता कर्म व संस्कारों में ना हो। सोचना, करना, बोलना सब समान हो। ऐसे नहीं कि सोचते तो थे कि यह ना करें लेकिन कर लिया। जब तीनों ही एक समान और बाप समान हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व सर्वोत्तम पुरुषार्थी। स्लोगन, जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। अच्छा, ओम शांति। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सच्चे दिल पर साहब राजी, हर श्रीमत पर कहे हाँ जी। एक बाबा तू जान कोई वादे के पक्के पक्के हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सत्य है, शिव है, सुंदर है, सच पर प्रभु प्यार निरंतर है। सांच को कोई आँच नहीं, खुशियों में नाचते रहते हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। खूबी और रहे न रहे, बस दिल से सच्चा साफ रहे। निर्मल निश्चल जीवन वाले प्रभु को लगते अच्छे हैं। प्रभु आपके यूं तो
मिलके